उन्नाव में ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए, 5 की हालत गंभीर है। ट्रैक्टर ट्रॉली से अंतिम संस्कार में ये लोग जा रहे थे। ताजपुर गांव में शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे लोग। जमल्दीपुर गांव के पास ये सड़क हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर उन्नाव से है, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली को एक ट्रक ने टक्कर मार दी और हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए, 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली से ये लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे थे। ताजपुर गांव से शव को लेकर अंतिम संस्कार करने जा रहे थे। जमल्दीपुर गांव के पास ये सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 10 लोगों को चोट लगी है, 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और अमेठी में आदर्श आचार संहिता का पहला मुकदमा दर्ज हो गया है। कांग्रेस प्रदेश सचिव समेत 4 कांग्रेस नेताओं पर आचार संहिता का मुकदमा दर्ज हुआ। कांग्रेसियों के 13 रुपए किलो चीनी बेचने पर दर्ज हुआ मुकदमा। कांग्रेस प्रदेश सचिव हरमंत कुमार, राजू ओझा, विजय यादव और पवन तिवारी पर एफआईआर दर्ज की गई है। मुसाफिर खाना कोतवाली में धारा 188, 269 में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। तो अमेठी में आदर्श आचार संहिता का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। कांग्रेस प्रदेश सचिव समेत 4 कांग्रेस नेताओं पर आचार संहिता का मुकदमा दर्ज हुआ है। कांग्रेसियों के 13 रुपए किलो चीनी बेचने पर दर्ज हुआ मुकदमा। और बड़ी खबर मथुरा से भी है। वृंदावन में कार के अंदर एक शव मिला है। दिल्ली आगरा हाईवे पर कार में शव मिला। गुजरात का मृतक है, गोली लगने से मौत हुई है। कार से एक पिस्टल भी बरामद हुई है। अब सवाल यह है कि यह हत्या है, आत्महत्या है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो मथुरा के वृंदावन में कार के अंदर एक शव मिला है और एक पिस्टल भी कार के अंदर मिली है। वाराणसी के पहले पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश वाराणसी पहुंचे और अपना पदभार ग्रहण कर लिया। ए सतीश ने वाराणसी पहुंचने पर सबसे पहले काल भैरव के दर्शन पूजन किए, साथ ही बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई और बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लिया। तो वाराणसी और कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो गया है और जो पहले कमिश्नर हैं यहाँ के सतीश गणेश, जिनको आगरा से भेजा गया है, उन्होंने पदभार ग्रहण करने से पहले बाबा काल भैरव की पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया और काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाने का उनका कार्यक्रम था। वाराणसी की कानून व्यवस्था के लिए आज का दिन खास है। नवागत पुलिस कमिश्नर काशी पहुंच चुके हैं, पदभार को ग्रहण भी कर लिया है। सतीश सर, सबसे पहली प्राथमिकता और कानून व्यवस्था आगे के दिन से इस तरह के संकेत क्या कह रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि काशी और मेरा पुराना संबंध रहा है। अगर मैं यूं कहूं कि इसके पहले जब मैं एसएसपी के पद से डीआईजी में प्रोन्नत हुआ था, तब भी डीआईजी वाराणसी के रूप में मुझे यहाँ पर कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव है। और ये दूसरी बार है कि मुझे बाबा विश्वनाथ की नगरी में, जब मैं आईजी से एडीजी के पद पे प्रोन्नत हुआ हूँ, तो आयुक्त के रूप में मैं यहाँ पे अपना योगदान देने के लिए आया हूँ। कानून व्यवस्था, अपराध, ये सब डायनामिक प्रोसेसेस हैं। हमें डेली अपने आप को गियर अप करना पड़ता है। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये जो नई प्रणाली कमिश्नरेट की यहाँ पे लागू की जानी है और धरातल पे उसको हमें उतारना है, यानी कि आमली जामा पहलाना है, तो उसके लिए हमें पहले प्रोसेसेस इवॉल्व करने होंगे। उसमें जुडिशल प्रोसेसेस भी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना है, क्योंकि बहुत सारे अधिकारी यहाँ पे तैनात होंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपनी टीम के साथ बैठूंगा। आज हम लोग विस्तार से एक मैराथन बैठक करेंगे और आगे की रणनीति, चूँकि बहुत अल्प समय में ही कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार भी हैं और चुनाव भी है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखते हुए डे टू डे पुलिसिंग सफ़र ना हो और हमारी नई प्रणाली भी आगे बढ़े, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। आप यहाँ पहले भी रह चुके हैं और चुनौती और मास्टर प्लान, इन दोनों के बारे में हम जानना चाहेंगे। नहीं, देखिए, ऐसा है कि अभी एकदम इनिशियल हम जस्ट अराइव किए हैं यहाँ पे, तो नेचुरली 8 साल 9 साल पहले मैं यहाँ पे था, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे परिवर्तन हुए होंगे। तो उसको मैं पहले स्टडी करूँगा प्रॉपर तरीके से और जो भी हमारे फिर शासन की प्राथमिकताएं होंगी उसके अनुरूप हम काम करेंगे। तो उसके बाद वी विल डिसाइड अबाउट द प्रायोरिटीज। तो ये प्लान है वाराणसी के पुलिस कमिश्नर का जनता से आज कानून व्यवस्था मजबूत कर। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी।
रंगारंग त्योहार की हर तरफ खुमारी छाई हुई है। बस होली में एक दिन बाकी हैं, लेकिन इस अनोखे रंग बड़े कमाल के हैं। होली के चाहने वालों ने रंगों के इस त्योहार को मनाना भी शुरू कर दिया है, तो बाजारों में भी होली की रौनक साफ दिखाई दे रही है। यूपी के 5 शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए गोकुल मथुरा में, जहां पर भगवान कृष्ण के रंग में जो श्रद्धालु रंगे हुए हैं। वृंदावन की होली शानदार होती है। वाराणसी की होली की बात क्या करें, वहां पर मसाने की होली होती है। अयोध्या में राजा राम की होली और प्रयागराज में रंगों की होली, मस्तानों की होली। तो 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और होली के रंग में ये सभी शहर रंगे हुए हैं और हर जगह अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपना अपना उत्साह है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी होली की खुमारी छाई है। थोड़े तौर तरीके बेशक अलग हैं, लेकिन उसी भाव, उसी उमंग और जज्बे के साथ त्योहार की धूम पहाड़ों में दिख रही है। इसकी 5 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार, अल्मोड़ा, पौड़ी, बागेश्वर और पिथौरागढ़, जहां पर होली के रंग छाए हुए हैं। लोक परंपराएं और लोक संगीत का रंग भी यहां पर देखने को मिल रहा है। तो शहर शहर होली के अनोखे रंग हैं। और देखिए 6 तस्वीरें और आपको उत्तराखंड की हम दिखाते हैं। पौड़ी की, जहां पर अलग परंपरा है। बागेश्वर में भगवान बागनाथ के मंदिर में होली चल रही है। अल्मोड़ा की बात करें तो यहां पर भी होली की अपनी खुमारी है। रामनगर में बैठकी होली, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ बैठकी होली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर महिलाएं ही सारा संचालन करती हैं। तो परंपरा की भी तस्वीर है, रंगों की भी तस्वीर है और जो लोक संगीत और लोक कला है उसका भी पूरा प्रतिबिंब यहाँ पर दिख रहा है। और होली की खुमारी बड़ा छोटा नहीं देखती। होली मिलन कार्यक्रम में कोटद्वार पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत का अलग अंदाज देखने को मिला। होली के मौके पर हरक सिंह रावत जमकर झूमे। दरअसल होलियार होली के गीत पर नाच रहे थे। होली के गीत में मस्त होकर कैबिनेट मंत्री भी अपने आप को रोक नहीं पाए। वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत ने जमकर डांस किया, देखिए। देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में डॉक्टर हरक सिंह रावत जो कि वन एवं पर्यावरण मंत्री, और दूसरी तस्वीर उधम सिंह नगर के एसएसपी हैं जो होली मिलन कार्यक्रम में पहुंचे थे और जमकर नाचे। और जिस तरह से पहले रंग बिरंगी तस्वीरें नजर आ रही हैं, तो होली में किस तरह की खलल न पड़े उसको लेकर खाद्य विभाग अलर्ट हो गया है। यूपी उत्तराखंड में खाद्य विभाग की टीम लगातार छापेमारी में जुटी है। बाजारों में, दुकानों पर जाकर सैंपल लिए जा रहे हैं और जहां पर मिलावटी सामान मिल रहा है वहां पर फौरन एक्शन भी लिया जा रहा है। तो खाद्य विभाग की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। पहली तस्वीर नकली मावा बरामद हुआ है। जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। हमीरपुर में गोंडा, बिजनौर, लखीमपुर खीरी और जोशीमठ, ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो माफिया होते हैं नकली खाद्य सामग्री के, उन पर भी शिकंजा करने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है, लेकिन देश भर में होली से पहले होली के तमाम रंग देखने को मिल रहे हैं। वहीं गोरखपुर में योगी मोदी टी-शर्ट और टोपी की धूम मची है। ये रिपोर्ट देखिए। अंग अंग रस बरसे फगुनवा में, अंग अंग रस बरसे फगुनवा में, अंग अंग रस बरसे। ये गोरखपुर में होली के रंग हैं। दुकानें रंग अबीर, गुलाल और पिचकारियों से सज गई। खरीदार भी आ रहे हैं, लेकिन रंग अबीर और पिचकारियों के बीच लोगों के आकर्षण का केंद्र एक टी-शर्ट और टोपी है। आप भी जरा गौर से देखिए। ये गोरखपुर के पांडे अहाता और घंटा घर का इलाका है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों वाली टी-शर्ट यहां के आम लोगों के बीच खास बन गई। यहां रंगों की शायद ही कोई ऐसी दुकान हो जिस पर यह टी-शर्ट न दिख जाए। और क्यों नहीं, आखिर गोरखपुर सीएम योगी का गृह क्षेत्र जो है। वैसे ये टी-शर्ट काफ़ी किफ़ायती भी है। थोक में सिर्फ 70 रुपये और फुटकर बाजार में 85 रुपये में मिल रही है। युवा इस टी-शर्ट को हाथों हाथ ले रहे हैं। कुछ तो इतने उत्साहित हैं कि दुकान पर ही खरीद कर पहन ले रहे हैं। सबसे खास जो गोरखपुर के पांडे आता मार्केट में है वो है मोदी योगी टी-शर्ट। और आप देख सकते हैं इस समय इस दुकान पे हम लोग खड़े हैं, वहाँ पर ये टी-शर्ट है और इस पर बुरा ना मानो होली है लिखा हुआ। टी-शर्ट आई है, टी-शर्ट देख रहे हैं इस समय।
कितने की पड़ी है आपको? 80 रुपये पड़ रही है, 80 रुपये पीस पड़ रही है। क्या करेंगे इसको पहन? इसको पहन के होली खेलेंगे। यही नहीं, भगवा रंग वाली योगी मोदी की स्टिकर लगी टोपी भी लोगों की पसंद बनी हुई है। ये सिर्फ 5 से 10 रुपये में उपलब्ध है। और इस सब के बीच इस बार बाजार में मेड इन इंडिया पिचकारी और इको फ्रेंडली हर्बल रंग गुलाल भी ज़्यादा नजर आ रहा है। हालांकि कोरोना के कारण बेशक मार्केट डाउन है। बाजार इस साल कोरोना की वजह से कुछ बाजार ढीला चल रहा है पहले से, न तो हमेशा बढ़िया जाता था। लोग अभी भी डर रहे हैं कि कुछ दिक्कतें ना बढ़ जाए। अगर मास्क लोग पहन के निकले, अपनी सेफ्टी करके निकले, तो हर चीज़ कार्य पूर्ण हो जाएगा अपना। बहरहाल होली से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर भी आ रहे हैं। ऐसे में योगी मोदी की तस्वीरों वाली टी शर्ट और टोपी होली के रंग में एक नया रंग भर रही है। वैसे कोरोना फिर से तेजी से पांव पसार रहा है तो क्या हो, पहले भी कहते आए हैं बुरा न मानो होली, फिर से कह देंगे। एबीपी गंगा के लिए गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और इस वक्त बड़ी खबर अयोध्या से है। रामलला को हर महीने 1 करोड़ का दान मिल रहा है। नगद और चेक के माध्यम से ये दान मिल रहा है। अब तक 3500 करोड़ से ऊपर का दान आ चुका है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया चल रही है और इन सब के बीच रामलला को औसतन 1 करोड़ रुपए हर महीने दान में मिल रहा है। उधर सूबे की मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी है। बहराइच में जनसभा के दौरान सीएम योगी ने होली को लेकर बधाई दी है। का कार्यक्रम है। होली के ठीक एक दिन पहले मुझे बहराइच जनपद में आने का आप सब ने अवसर दिया है। मैं इसके आयोजकों समेत बहराइच की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप सबको होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूँ। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे से आ रही है, जहां पर जेवर टोल प्लाजा पर ट्रैफिक ओवरलोड हो चुका है। यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। जेवर टोल प्लाजा पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। होली के चलते हजारों वाहन एक्सप्रेसवे पर आ गए हैं। जाम लग गया है और धीरे धीरे ट्रैफिक को निकाला जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के एक्सप्रेसवे में जेवर थाना क्षेत्र का मामला है। लेकिन सवाल यही है कि जब देश के हाईवेज फास्टैग से लैस हो गए हैं तो आखिर अभी तक जेवर टोल प्लाजा में फास्टैग की सुविधा क्यों नहीं है। और सवाल यह भी है कि जब इतनी लंबी लाइन हो गई है तो नियम के मुताबिक इस लाइन को आगे क्लियर क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जब तक टोल लिया जाएगा तब तक ये भीड़ बढ़ती रहेगी और लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो आप तस्वीर देखें किस तरीके से जेवर टोल प्लाजा पर लंबी कतार वाहनों की लग गई है। कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। लेकिन जो यहां पर पर्ची काटने का सिस्टम है वो आए दिन इस तरीके की मुसीबत पेश करता रहता है।